मौसमी, अब अशोक गहलोत को क्लीन चिट के बाद आला कमान का किस तरह का कदम हो सकता है? क्या शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास पर हल्की फुल्की कार्रवाई या कुछ और? देखिए, दो चीजें हैं सईद जो इस पूरी रिपोर्ट से सामने आती है। एक तो रिपोर्ट में ये साफ लिखा है कि 4 लोगों के नाम है और भी नाम इसमें जुड़ जाएंगे जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वो डिटेल्ड 9 पन्ने की रिपोर्ट है। तो जाहिर तौर पे किसकी क्या भूमिका रही है, महेश जोशी ने किस तरह से लोगों को फोन किया, उसके बाद 5 बजे पहले शांति धारीवाल के वहां आने को बोला, तमाम विधायकों को जो सीएम आवास से डाइवर्ट हो गए उनकी गाड़ियां पहुंची थी, उनको धारीवाल के वहां जाने को बोला। तो इसका पूरा खाका रखा जाएगा और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। ये एक फेस सेविंग भी कह लीजिए आप, कि पार्टी की इतनी किरकिरी हुई तो पार्टी कहेगी कि जिन्होंने हमारे खिलाफ, पार्टी लाइन के खिलाफ और पार्टी के हित के खिलाफ काम किया, उनके ऊपर हमने कार्रवाई की है। ऐसे कई नेता थे वहां पे, हम जयपुर कल ही थे सईद, जो कह रहे थे कि हम तो ये मना रहे हैं कि हमारे नाम भी कारण बताओ नोटिस आ जाए और हम भी जो है मशहूरों की लिस्ट में शामिल हो जाए। तो ये तो आलम है कांग्रेस पार्टी का। दूसरी बात यह है कि अब 10 जनपद पर सारी नजरें हैं। अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल, एके एंटोनी, कमलनाथ, तमाम जो बिग बॉसेस कह लीजिए या जो पार्टी के विश्वास पात्र हैं, उनके साथ सोनिया गांधी बैठक करेंगी। 2 दिन का वक्त है और नामांकन दाखिल होगा। ऐसा भी क्या कहा जा रहा है कि 3-4 नाम हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनकी तरफ से कोशिश है कि उम्मीदवार नॉन गांधी होगा और पार्टी में लोकतंत्र है। तो एक ये बड़ी राहत पार्टी के लिए आ सकती है कि हमने जो कहा था वो करके दिखाया। ठीक है। शरद, क्या आप राजस्थान में अब अगर अशोक गहलोत इधर आते हैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने, तो क्या सिर्फ सचिन को देखते हैं, सीपी जोशी को देखते हैं, या किसी और को भी आप देखते हैं? देखिए, बनाया तो किसी को भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि बनाया नहीं जा सकता है। लोग कह रहे हैं कि भरोसीलाल जाटव को ही बना दो, जो विधायक हैं, तो इस तरह से लोग कह रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा कह रहे थे थोड़ी देर पहले। लेकिन देखिए, अब सचिन पायलट के अलावा कौन है जो पूरे राजस्थान में घूमकर आपके लिए वोट मांग सकता है? सीपी जोशी नाथद्वारा से आगे कहीं बढ़ते नहीं है, उनका कोई जनता से कनेक्ट कभी रहा नहीं है, बड़ी उनकी खामी है। वो अंग्रेजी बोलने की वजह से शुरू में कहा गया कि राहुल गांधी के करीबी हो गए, मगर वहां से जब विदाई हुई तो कभी दिल्ली गए नहीं। तो एक तरह से कहा जाए कि राजस्थान में जो तस्वीर निकल के आ रही है, उसमें अशोक गहलोत के बाद कोई दूसरे नेता का नाम आता है तो सचिन पायलट का आता है। इसलिए कहा जा रहा है कि सचिन, इसीलिए आलाकमान भी चाह रहा है कि कांग्रेस को पंजाब ना बनने दिया जाए, वहां पर कोई बड़ा जनाधार वाला नेता जो लोकप्रिय उसे रखा जाए। अब बात होती है कि अशोक गहलोत को लेकर, जब तक अशोक गहलोत यहां मुख्यमंत्री रहेंगे, सचिन पायलट को कांग्रेस लेकर नहीं आएगी, क्योंकि अशोक गहलोत बड़े कद्दावर नेता हैं और वफादार अब के पहले रहे हैं कांग्रेस के। तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत के बाद ही सचिन पायलट का नाम आता है। लेकिन उसके बाद जितने भी नाम आते हैं, अगर आप राजस्थान में कहीं घूम जाएं तो मुझे लगता नहीं कि किसी और विधानसभा क्षेत्र में जाकर एक नेता की हैसियत से कांग्रेस के लिए वोट मांग सकते हैं, जो 8 महीने बाद मांगना है। और देखिए, एक बात कहूंगा कि ये रिपोर्ट जो आई है, जो मौसमी बता रही हैं, आज जितने भी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, चाहे दिव्या मदेरणा को, सारे के सारे महेश जोशी और शांति धारीवाल को गद्दार बताते हुए टारगेट किए हैं, अशोक गहलोत को टारगेट नहीं किए हैं। इसीलिए कहा गया कि हो सकता है कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भी बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कराए गए हैं, मगर सांप सीढ़ी का खेल जारी है। कल शांति धारीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अशोक गहलोत के बिहाफ पर, और आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया, वैसे ही अटैक किया जैसे कल शांति धारीवाल ने किया। जी।